हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमको सवाल दे रखा है और कहता है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला इसमें सवाल जो दे रखा है, यहाँ कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री से कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को घटा देने पर 4 से गुना करते हैं तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री को जोड़ करके भाग देते हैं तो कितना रिजल्ट आता है। कहता है इसका मान ज्ञात करने के बताने के लिए। तो कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर की जो भी कार्य होगा पहले उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4, ये 10 का 10 ब्रैकेट के अंदर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है हम लोग पढ़े हैं, √3 बटे कितना होता है 2 होता है, इसका स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं माइनस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। नीचे क्या होगा, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 का कितना वैल्यू होता है हम लोग पढ़े हैं, वो 0 होता है, 0 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए 4 10 का 10 लिखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करते हैं। √3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो या तो स्क्वायर की वजह से √3 जो है कैंसिल हो, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 ऊपर में, नीचे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और इस स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। नीचे में भी वही कैलकुलेशन, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। चलिए इसका तो कोई मान ही नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं। तो 4 10 का 10 लिख लीजिए, इसमें से एलसीएम क्या आएगा आपका, तो 4 आ जाएगा। 4 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, तो 1 से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो कितना, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा माइनस 2 को यदि इस 4 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/√3। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये 4 10 का 10 लिखते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 और नीचे कितना बचेगा यहाँ पर 4 और ये ब्रैकेट से बंद हो जाएगा, नीचे कितना 1/√3। चलिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ये 4 गुना इधर कितना 1/4 और डिवाइडेड बाय कितना 1/√3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, ऊपर में 1 हो गया। अच्छा तो यहाँ पर नीचे क्या है 1/√3, तो ऊपर वाला 10 का 10 हम लोग लिखते हैं, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों को आता है 1 बट्टे ने कुछ तो 1 दीजिए, ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा 3 और ये 1 नीचे, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा, तो यही हो जाएगा इसका मान। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पर भी वही है, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 डिग्री इंटू है कॉस 30 डिग्री प्लस का टेन कितना 45 डिग्री। कैसे बनेगा, बस वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। ये 5 10 का 10 हम लोग लिखेंगे। साइन देखिए 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दीजिए, प्लस कॉस 45 का होता है 1/√2, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर दे देंगे, डिवाइडेड बाय 2 है 2 लिखिए। साइन 30 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं अभी कितना, ये गुना में आ जाएगा 1 कितना 2 इंटू फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, प्लस टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक, अब चलिए लिखते हैं 5 10 का 10, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 ही होगा। चलिए यहाँ पर एक बार ना ब्रैकेट लगा देते हैं और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ 4 है तो 4 लिखिए इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना 3। चलिए नीचे ये कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दीजिए, इधर कितना बचा 1 इंटू इतना तो √3 बाय कितना 2 और प्लस का यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। तो चलिए इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से 1/2 माइनस और यहाँ नहीं कैंसिल हो रहा तो ये हो जाएगा 4/3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 बट्टे कितना 2 प्लस का 1। ठीक, कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं तो 5 बाय कितना हो जाएगा 4, लिखते हैं 5 बाय यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1/2 माइनस 4/√3। यहाँ नीचे एलसीएम निकाल लीजिए, इसका कितना आता है 2 आता है, तो 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस
यहाँ नहीं कुछ तो बटे वन, वन से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 12। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं 12, इसमें से डिवाइड करेंगे तो यह 3 बार में जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, प्लस 2 से 6 बार में जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 3 से जो है कितने बार में जाएगा ये 4 बार में जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा √3, प्लस का यहाँ पे 2 बटे कितना 2, कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, माइनस वाला घटाते हैं, 15 6 21, और 21 में से 10 सॉरी 21 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर और नीचे हो जाएगा 12, ये नीचे वाला 10 का 10 लिख लीजिए, √3 + 2 बटे कितना 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तोड़ते हैं जरा, इसको लिखिए 5 बाय कितना है 12, लिखते हैं यहाँ पर 5/12 इंटू ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3 और प्लस का यहाँ पर 2, कैलकुलेशन के लिए करता है क्या 6 बार में जाता है, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 होगा और नीचे में इसको इसके साथ गुना करेंगे 6 इंटू √3 प्लस का 2, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। चाहे तो इसको आप और आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, और यह त्रिकोणमिति पे आधारित है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ जो दे रखा है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब π/4 है, प्लस sin टू द पावर 4 और π/ कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मांग है, इसका पाई का कुछ एक मांग है, बोलता आप हमें हमारे मांग को पूरा कर लीजिए, आप जितने हैं उतना से आप बांट लीजिएगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप 10 का वैल्यू ले लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए कॉस कितना है 0 डिग्री, कैसे बनेगा, पहले यहाँ पर हम लोग ना सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए लिखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 है लिख लीजिए, क्यूब है लिख लीजिए, पाई पाई का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, देखिए कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पे लिखिए 180, अब बटे कितना 4, प्लस यहाँ पर देखिए साइन टू द पावर 4 और पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पर 180 डिग्री बटे 4। चूंकि पाई का आंकड़ा यहाँ पर दे रखा था, यही इसका मांग था, और जैसे ही मांग दे देंगे ऑटोमेटिक हट जाएगा ये। तो लिखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 क्यूब, अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करके कटाइए, देखिए कितना बार में जाता है, तो 4 चौक 16 और यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 45 बार में कैंसिल, ये भी कितना 45 बार में कैंसिल। तो अब ये 10 कितना हो गया ये 45 डिग्री, चलिए प्लस यहाँ पर साइन 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग इस पे पुट कर देते हैं। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर दे दीजिए, और प्लस 10 45 का वैल्यू रखिए कितना होता है तो 1, और ये इसका कितना क्यूब, प्लस तो साइन 45 का 1/√2 और इस पे पावर 4 दे दीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो गया, एक का यदि हम लोग क्यूब करते हैं तो 1 ही होगा, और इसका हम लोग पावर 4 करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और डिवाइडेड बाय √2 और √2 और √2 तो कितना हो जाएगा, तो मिला जुला करके ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देख लीजिए करके एक बार, √2 इंटू हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में दे दीजिए इसको। तो 1 + 1 प्लस ऊपर में 1 है, देखिए यहाँ से इन दोनों का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस ये 1 और प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा या 4, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना 4। तो ए नहीं कुछ बटे में 1 दीजिए, नहीं कुछ बटे में 1 है, 1 से यदि डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 से गुना करेंगे 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 4 4 8 कितना हो जाएगा 9 बटे कितना 4, और चाहे तो आप इसको पूर्णांक में निकाल सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा पूर्णांक में कितना 2 पूर्णांक हो जाएगा, और 1 बटे कितना 4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको भी आंसर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्या है इधर, तो यहाँ भी वही है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर, और यहाँ भी पाई है, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई 3,
प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180, जहाँ पाई होगा वहां पर 180 डाल दीजिएगा, और यहाँ बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180/2। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर, इसको घटाइए कितना बार में जाता है, ये 60 बार में जा रहा है, ये कितना 30 बार में जा रहा है, ये कितना 90 बार में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री, यानी 10 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक चलिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3 बटे कितना 2, इस पे स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 बटे √3, इस पे भी स्क्वायर, तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, इस पे स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करते हैं इसको, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 √3 का स्क्वायर कितना 3, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद 0 होगा, 0 का कोई मान नहीं रहता है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हम लोग, 12 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से इसको इंटू कर देंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, इसको 4 से क्या करेंगे हम लोग, ये गुना कर देंगे तो कितना 4 हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 13/12। एक आंसर तो ये हो गया। यदि आप इसको पूर्णांक में निकालना चाहते हैं तो आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 बट्टे कितना हो जाएगा 12, यानी 1 पूर्णांक 1 बाय कितना 12। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बना रहे एमएस क्लासेस। थैंक्स।